देखेंगे बच्चों अभ्यास 2E कक्षा 7 जो कि लास्ट अभ्यास है इस चैप्टर का। उसके बाद 10वां अभ्यास है। तो देखेंगे यहाँ पर बोर्ड पे जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, देखेंगे लिखा है 2 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसको मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा? मानक रूप या वैज्ञानिक रूप एक ही होता है। तो देखो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा कटा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ये 6 था आगे, तो 6.2 ठीक है लिखेंगे गुणे 10 के घात पे 8। अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो लिखा है 0.0040 है 8 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ वैज्ञानिक संकेतन में जो लिखना होता है दशमलव जो होता है वो दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो 1 और 10 के बीच में होती है। तो यहाँ पर दशमलव देखो हम लोग राइट साइड में लाएंगे ना, दाहिने साइड लाएंगे तो गिन के लाएंगे। तो देखो जितना अंक यहाँ पर गिनेंगे उतने अंक पे 10 के घात पे माइनस लिखेंगे। 5 अंक किधर आया था, तो यहाँ पर 5 अंक जो है वो 10 के घात पे -5 लग गया। अगला सवाल देखो लिखा तीसरा, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, 460 करोड़ दिया हुआ है, तो 460 करोड़ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले विस्तार कर लेता हूँ। देखिए 460 को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर 460 करोड़ को 0 बढ़ा देंगे, फिर गिन लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़। तो 460 करोड़ ये हो गया है। और इसको वैज्ञानिक संकेतन में हम लोग लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 4 दशमलव। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जो दशमलव के जो बाएं साइड में संख्या होगी वो 1 से लेके बच्चों 10 के बीच में ही होगी। तो देखो 1 से लेके बीच के है कि नहीं है, 4 है, तो 1 से 10 के बीच में है, तो ये हमेशा होगी। और 4.6 देखो मैंने लिखा है, उसके बाद फिर देखो गिन के यहाँ पे लिखा 10 के घात पे 9 लिख लिया। ठीक, अगला सवाल देखो लिखा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा सवाल है। तो देखेंगे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1.5 ठीक है, उसके बाद इधर से गिन के 10 के घात पे लगा देंगे, तो 10 के घात पे 8 लगा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा मानक रूप। बस फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा क्वेश्चन देखो लिखा बच्चों पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 के घात पे 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है 5.98 ठीक है, गुणे 10 के घात पे 22 लिखा हुआ है, और कह रहा है कि इसको साधारण संख्या में लिखने पर 598 के बाद कितने जीरो आएंगे। तो देखो 5.98 लिखा हुआ है ना, अगर हम लोग देखेंगे तो दशमलव हटाएंगे अगर, तो 598 की लिखना होगा। तो यहाँ पर 10 के घात पे 2 हम लिख सकते हैं और 10 के घात पे 20 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधार बराबर है, घात पे फिर जुड़ जाएंगे, आपको पता है, पहले बताया गया है। तो यहाँ पे देखो 10 के घात पे 2 बच्चों 100 हो जाएगा, और 100 का जब 598 में गुणा करेंगे 5.98 में, तो 598 हो जाएगा, और गुणे 10 के घात पे 20 हो जाएगा। तो बच्चे 10 के घात पे 20 का मतलब ये हो जाएगा कि 1 के आगे 20 जीरो, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 598 के आगे जब हम इसको विस्तार करेंगे तो 20 जीरो लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, अतः 598 के आगे
20 शून्य रखने होंगे या लगेंगे। बस ये आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो लिखा है, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर संख्या दी हुई है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो हम लोग को, आपको पता है कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए क्या करना होगा, दशमलव के बाएं साइड में ऐसी संख्या रखने को जो 1 से 10 के बीच में है। तो 4 दशमलव देखो 25 लिखे, गुणे 10 के घात पे 6 गिन के लिख लिया। ठीक, 2 करोड़ 20 लाख लिखा है, तो 2 करोड़ 20 लाख को पहले अंकों में लिख लेते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में बदलेंगे, अर्थात 2.2 लिखेंगे, 2.2 और गुणे 10 के घात पे गिन के लिख लेंगे इधर दाहिने साइड से। तो 10 के घात पे यहाँ पर आ रहा 7, इसलिए 10 के घात पे हो जाएगा 7। दाहिने से गिनेंगे 7 अंक आ रहा है, इसलिए 10 के घात पे 7 लग गया। ठीक, अब देखेंगे तीसरा सवाल। देखो लिखा 0.0 और फिर 0 है, 4 0 और 4 5 है। ठीक है, तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे बच्चों, 4.5 लिखना होगा और देखेंगे दशमलव जो है उसको दशमलव अब की बार आएगा दाहिने साइड। तो जब दाहिने साइड आएगा तो 10 के घात पे जो लगेगा वो माइनस ऋण में लगेगा। तो देखो गिन के यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 10 के घात पे -5 लग जाएगा बच्चों। ठीक है, जितना अंक बाएं से दाहिने आएगा दशमलव, उतने 10 के घात पे माइनस पे लगा देंगे। ठीक, और जब दाहिने से बाएं जाएगा तो 10 के घात पे प्लस में लगेगा। देखो चौथा को सवाल दिया हुआ है 0.0025। अब इसको देखो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए क्या करना होगा, दशमलव को फिर दाहिने साइड लेके जाना होगा, अर्थात 10 के घात पे ऋण लगेगा। तो 10 के घात पे ऋण कितना लगेगा, 1 2 3, 10 के घात पे -3 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये चौथा सवाल हो गया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे, देखो लिखा है निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। इसको साधारण रूप में लिखना है। तो देखो लिखा हुआ पहला क्वेश्चन 2.5 गुणे 10 के घात पे 4। तो यहाँ 10 के घात पे 4 लिखेंगे बच्चों, तो 10 के घात पे 4 इसका मतलब 1 के आगे 4 0। तो जब इसको हम लोग साधारण में बदलेंगे तो 2 5 और इसके आगे 3 0 लग जाएगा, क्योंकि 1 0 दशमलव को हटाने में लग जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जो कि दूसरा है। एक 1.75 और गुणे है 10 के घात पे 6 है। तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, 1.75 अर्थात दशमलव हटाने के लिए बच्चों यहाँ पर 2 0 लग जाएगा, अर्थात इसको हम 10 के घात पे 2 और 10 के घात पे 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दशमलव हट जाएगा, 175 हो जाएगा और 175 10 के घात पे 4 है, अर्थात 4 0 लगाना पड़ेगा हमको। फिर देखेंगे तीसरा सवाल। जो कि लिखा हुआ है 1.21 और गुणे 10 के घात पे -8 लिखा हुआ बच्चों। तो देखो -8 आ गया, अर्थात क्या होगा, दशमलव जो भागेगा वो बाएं साइड में भागेगा। ठीक है, और कितना भागेगा, 8 अंक दशमलव जाएगा अपने बाएं साइड में। तो देखो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 1.21। ठीक, तो दशमलव यहाँ से ही गिनती शुरू होगी और 8 अंक जाएगा अपने बाएं साइड में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिन के बच्चों 8 अंक तक बढ़ाएंगे, 8 अंक होगा। ठीक है, और दशमलव इधर चला आएगा। ठीक, इस तरीके से इसका साधारण रूप लिखा जाएगा। ठीक है, आप सब भी गिन सकते हैं, 8 अंक ही होगा। इसके बाद फिर तीसरा चौथा सवाल है।
चौथा सवाल देखेंगे बच्चे, लिखा हुआ है 4.5 और गुणे है 10 के घात पे -5। तो आपको जैसा कि पता होगा बच्चों, 10 के घात पे -5 है, अर्थात 5 अंक फिर ये बाएं साइड में जाएगा दशमलव। तो 5 अंक के बाद देखो यहाँ पर गिन के हम यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, 0 और 4-5 हो गया इस तरीके से, ठीक है, 0 0 0 करके 4-5। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ 2.3 गुणे 10 के घात पे -7। तो इधर 10 के घात पे -7 है, तो इसलिए यहाँ पर 7 अंक इधर आएगा बाएं साइड में दशमलव। जहाँ से दशमलव है वहीं से 7 अंक गिन लेंगे बच्चों, और यहाँ पे 0 0 बढ़ा लेंगे ऐसे। उस पर फिर 7 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे, बस। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर 2.5 गुणे है 10 के घात पे -4। तो 0.4 अंक इधर जाएगा बाएं साइड में, ठीक है। जब भी ऋण में रहे तो इधर भगाएंगे, यहाँ पर इतना ध्यान रखना, बस ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 के घात पे -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य होंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर बच्चों, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, 9.107 गुणे 10 के घात पे -28। तो इसको देखो, अगर हम लोग इसको साधारण दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर 10 के घात पे -28 है ना, तो ये दशमलव जो होगा वो 28 अंक है अपने बाएं साइड में जाएगा। तो अपने बाएं साइड में जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखेंगे बच्चों 9 और दशमलव के बीच में कितने शून्य होंगे। अगर इसको आप लोग विस्तार खुद करेंगे तो देखेंगे कि कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ कैसे करना है। देखो 9 एक अंक इधर आया, ठीक है, दशमलव। अभी मैं एक अंक को ही करके दिखा रहा हूँ। एक अंक दशमलव इधर आएगा, तो यहाँ पर बच्चों एक अंक जो है ये 10 घात पे घट जाएगा। ऐसे ऐसे जब जैसे जैसे विस्तार हम लोग करते रहेंगे और ये घात घट जाएगा और ये ख़त्म हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 9107 और यहाँ पर ऐसे 0, मतलब जब इसको विस्तार करेंगे, ठीक है, तो विस्तार करेंगे यहाँ पर, तो दशमलव आपको पता है जैसे कि बाएं साइड में भागेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 0 0, ऐसे ऐसे करके बच्चों यहाँ पर हमको कितने 0 करना होगा, 27 0 लिखना होगा, और एक अंक 9 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाके 28 अंक के बाद पूरा टोटल लगेगा दशमलव। तो यहाँ पर हम देखेंगे दशमलव और 9 के बीच में, दशमलव और 9 के बीच में कितने शून्य हैं। तो अगर हम लोग गिनती करेंगे दशमलव और 9 के बीच में 27 शून्य मिलेंगे, ठीक है। आप लोग अपने रफ्तार पे इसको करके देखना, विस्तार करोगे तो दशमलव और 9 के बीच पे 27 शून्य ही आएगा। तो यहाँ पर बच्चों लिख देंगे कि 27 शून्य होंगे, दशमलव और 9 के बीच 27 शून्य होंगे। इस तरीके से बच्चों आपका ये अभ्यास 2E ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद बचा हुआ दस्ता अभ्यास है, दस्ता अभ्यास 2, उसको मैं लगवा दूंगा और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोशिश यही है कि सभी शिक्षित हों ताकि आगे चल के समाज आगे बढ़े।